हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हमने नाम की चर्चा की थी। नाम, जी हाँ, नाम जिसको हमने नाउन से समझा था, है ना। नाउन इज इक्वल टू नेम और नेम इज इक्वल टू नाउन, ये बात हमने बताई थी। और हमने देखा था कि नाउन की सबसे अच्छी डेफिनेशन अगर आपको समझनी है तो क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स, है ना। यानी कि किसी का भी नाम अगर है तो वो एक प्रकार की नाउन है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर। अब जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक उठाएं और लिंक के थ्रू सारी चीजें समझ लें। नाउन की डेफिनेशन मैंने बता दी थी आपको, नाउन बता दिया था। नाउन के टाइप्स हमने देखे थे। टाइप्स में हमने देखा था कि मेनली दो चीज होती है इसमें, अनकाउंटेबल नाउन और एक काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत अपन ने देखा था कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है, और प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। ठीक है ना। ये तीनों नाउन, 1 2 3, ये 4 और ये 5, ये तीनों जो है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं और ये आती हैं हमारी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट आर मेजर्ड और वेट। क्लियर। वही जो काउंटेबल नाउन है उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड इन नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो एक बात और याद रखना है कि जो सारी चीजें तौली जाती हैं या लिक्विड फॉर्म में होती हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, स्टार्स सुना है आपने? स्टार्स, तारे, वो क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? कई लोग कहेंगे अनकाउंटेबल, हम गिन नहीं सकते। क्यों नहीं गिन सकते भाई? आप नहीं गिन पा रहे हो, दैट्स योर प्रॉब्लम, दैट्स योर प्रॉब्लम। बट हम जब तारे गिनने बैठेंगे क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 ऐसे करके बोलेंगे ना, मतलब उनको नंबर्स में काउंट करने जाएंगे। तो जिन भी चीज़ों को, जिन भी नाउन्स को हम नंबर में काउंट करते हैं वो होती हैं आपकी काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक शब्द से पूरी 5 नाउन का रिवीजन कराने वाला हूँ। और आज के वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ सीखेंगे वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स। क्या सीखेंगे अपन? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, मतलब नाउन की पहचान। कई बार देखता हूं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको नाउन को पहचानने में दिक्कत आती है। अब नाउन को अगर नहीं पहचान पाओगे उसके साथ की वर्ब नहीं लगा पाओगे, भाई सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। यह चैप्टर जो है नाउन इक्वली इंपॉर्टेंट है एसएससी बैंक और जो है व्यापम एग्जाम में। साथ में जो आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक चैप्टर है, सिंटैक्स इसको अपन बोलते हैं, उसमें भी मोस्टली जो रूल है, जो रूल आते हैं वो नाउन चैप्टर्स के ही आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ नाउन जो कल पढ़ी उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक नाम लिख के रखा है मैंने यहाँ पर, राम। ठीक है, ये बंदा है, इसको मैं मान लेता हूँ राम। आप कुछ भी मान लीजिए, राम, श्याम, अमजद, अली, क्रिस्टोफर, कुछ भी हो सकता है, गुरुवीर सिंह भी हो सकता है। एक बंदा है। अब देखिए इस बंदे का प्रॉपर नाम की बात करें, क्या नाम था इसका? नाम। तो किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होता है? वो होता है प्रॉपर नाउन, क्योंकि राम कहीं ना कहीं तो रहता ही होगा। तो मान लो कि अगर ये हरदा में रहता है या इंदौर में रहता है तो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। इसमें क्या होता है? पर्सन या प्लेस का नाम। ठीक है। तो जब भी किसी पर्सन या प्लेस के नाम की बात करूं दोस्तों तो वो होती है प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर है, वो स्पेसिफिक है। ठीक है ना। मेरे को कैसे पहचानोगे? नितिन सर बोलोगे ना। हमारे कॉलेज को कैसे पहचानोगे? हरदा डिग्री कॉलेज बोलोगे ना। ठीक है। अब राम के शरीर में हैं 206 हड्डियां। क्या है? 206 हड्डियां, यानी कि बोन्स। तो ये बोन्स यानी कि हड्डियां क्या है? एक मटेरियल है ना। मटेरियल है कि नहीं है? मटेरियल यानी सब्सटेंस। ठीक है। अब ये मान लो ये राम एक टेबल पे बैठा है, तो टेबल काय का बना? लकड़ी का बना। तो ये वुड भी क्या है? एक सब्सटेंस है ना। तो ये कहलाती है आपकी मटेरियल नाउन। क्या होता है इसमें? सारे सब्सटेंसेस। ठीक है। तो जितने भी हम सब्सटेंसेस की बात करें, चीजों की बात करें, पदार्थ की बात करें, जिनको हमारी सेंसेस के माध्यम से महसूस करते हैं, टच करते हैं, देखते हैं, तो ये होते हैं मटेरियल नाउन। अब राम के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स भी हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, नजर नहीं आती। फीलिंग्स से देखिए आइडियाज, फीलिंग्स आती होंगी मन में, कुछ आइडियाज भी आते होंगे। तो ये फीलिंग्स और आइडियाज जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। यहाँ पर क्या होती हैं? आपकी फीलिंग्स एंड आइडियाज, जिनको हमको महसूस करना होता है, ये दिखाई नहीं देते हैं। तो जब भी फीलिंग्स और आइडिया जो कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं वो क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अंदर क्या आ जाएगा? लव आ जाएगा और ऑनेस्टी भी आ जाएगी, है ना। जैसे कि मैंने कहा प्यार, है ना, ईमानदारी, बेईमानी, शत्रुता। शत्रुता भी कहाँ दिखती है? एनिमिटी दिखती है क्या? नहीं, बट महसूस करनी होती है। कंपटीशन कहाँ दिखता है? प्रतियोगिता दिखती है कि हम लोगों के बीच, वो महसूस करनी होती है।
ठीक है। अब हमने राम की देखा कि राम पहला प्रॉपर नाउन, इसका नाम था। दूसरा इसके अंदर फीलिंग्स थी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। तीसरी इसके अंदर हड्डियां थी जो कि मटेरियल नाउन हो गई। और अब आया यहाँ पर आपने देखिए हमारा शरीर जो है 5 एलिमेंट से मिलके बना होता है। साइंस वाले जानते होंगे ना, भूमि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। ठीक है, तो 5 एलिमेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है। तो कलेक्शन किसी भी चीज का क्या कहलाता है, आपका कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्शन किसी भी चीज का कहलाता है आपका कलेक्टिव नाउन। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कलेक्शन ऑफ समथिंग दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। एम आई क्लियर? यहाँ पर हम किसी भी चीज के कलेक्शन की बात करते हैं, किसी भी चीज का समूह। अब सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लास। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स जो है क्लास जो स्टूडेंट का कलेक्शन ही तो है, तो वो कहलाएगी कलेक्टिव नाउन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सी बची अपने यहाँ पर, आपका कॉमन। ठीक है, अगली आई कॉमन नाउन जो कि एक पूरी क्लास या कम्युनिटी या समुदाय को दिखाती है। अब राम क्या है कि लड़का है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर बॉय लिखूं या एक गर्ल लिख दूं तो आप सिर्फ ये कह सकते हो कि ये एक लड़का है, बट लड़का कौन है, या बहुत सारे लड़के भी खड़े हैं तो आप क्या बोलेंगे, 4 लड़के खड़े हैं। 4 बॉयज आर देयर, 4 बॉयज आर स्टैंडिंग देयर। तो बॉयज, गर्ल्स, टेबल जो पूरी कम्युनिटी का बोध कराते हैं, पर्टिकुलर कोई चीज का बोध नहीं कराते हैं, या ऐसी तमाम चीजें जो कि कम्युनिटी का बोध कराती है, काय में आती है, कॉमन में। क्योंकि कॉमन नाउन इसलिए आती है कि उनके नाम से हमको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि वो क्या है। अब जैसे कि आप मुझे नितिन सोनी बोलेंगे तो पहचान लेंगे, पर अगर सर बोलते हैं या टीचर बोलते हैं तो क्या आप मेरे को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि टीचर में सारे टीचर इंक्लूड होते हैं। एक बात और याद रखनी कि सारे जो डेजिग्नेशंस होते हैं यानी कि पद, वो सारे जो हैं हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। एक बात और बात है, सारे सब्जेक्ट्स के नाम जो होते हैं, सब्जेक्ट्स के नाम भी कॉमन नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं, पर एग्जाम में उनको एब्स्ट्रैक्ट मान लिया जाता है। थोड़े से सावधानी पूर्वक उसको आप स्टडी कीजिएगा, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको नाउन की आइडेंटिफिकेशन बताने वाला हूं। ठीक है, तो फटाफट आप देख लें, और जिन लोगों ने अगर पहले जो मैंने पढ़ाया उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप देखते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, देखिए इंग्लिश में 2 चीज होती है, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रीफिक्स नाम तो ही समझ में आ रहा, प्री यानी पहले लगने वाला, तो ये होते हैं प्रत्यय और ये होते हैं आपके उपसर्ग। ठीक है, ये इंग्लिश में प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। ठीक है ना, उपसर्ग और प्रत्यय। अब हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय बोलते हैं, हिंदी थोड़ी मेरी भी वीक है इसलिए मैं हिंदी को रहने ही देता हूं। ठीक है, आप तो प्रीफिक्स और सफिक्स को देखिए, प्रीफिक्स लगते हैं पहले, सफिक्स लगते हैं बाद में। ठीक है, शुरू में लगते हैं, जैसे कि मैंने कहा, अब यहां पर लिखा मैंने सक्सेस, तो इसके आगे मैंने अन लगा दिया, तो ये पहले लगा इसलिए क्या है, प्रीफिक्स है, तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। वहीं अगर मैं ब्यूटी में, ये ब्यूटी है, इसमें फुल लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये आपका ब्यूटीफुल। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? तो ये कहलाता है सफिक्स, है ना, जो कि एंड में लगता है, इसको प्रत्यय भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज मैं कुछ ऐसे सफिक्सेस आपको बताने वाला हूं जो कि आपको मदद करेंगे काय को, नाउन को आइडेंटिफाई करने में। आप समझ जाएंगे कि अगर ये सफिक्सेस लगे हुए हैं तो वो जो वर्ड है, द गिवन वर्ड, एक नाउन है। ठीक है, उसको नाउन की तरह ट्रीट करना है, मतलब ना तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी, ना थर्ड फॉर्म होगी, और ना ही आईएनजी फॉर्म होगी। कई बार मैंने देखा लोग नाउन में आईएनजी लगाते हैं। राम की आईएनजी फॉर्म रामीन बोलोगे क्या? अली को सेकंड फॉर्म अलीड बोलोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका शिप। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले देखिएगा आप शिप लिखा हुआ है मैंने, जिस भी नाउन के एंड में शिप लगा हो, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वो एक नाउन होती है। जिस भी वर्ड के एंड में शिप लगा है वो नाउन है। जैसे कि मैंने कहा स्पोर्ट्समैनशिप, खिलाड़ी धर्म, है ना, या मैंने कहा सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। एक और पॉपुलर वर्ड है आपका फ्रेंडशिप। ठीक है, तो जिस भी वर्ड के एंड में शिप लगा है दोस्तों, वो होगा आपका नाउन। ठीक है, अब जैसे कि अक्सर पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, ऐसा लिखा रहता है आजकल फेसबुक पे खूब वायरल होती है इसी चीज, फ्रेंडशिप गोल्स। दोस्त तो 3-4 दोस्त की फोटो डाल देते हो, लिखा रहता है फ्रेंडशिप गोल्स। तो यहां पर फ्रेंडशिप क्या है दोस्तों, एक नाउन है, आप पहचान गए काय से, शिप लगा हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखते हैं यहां पर हुड। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा चाइल्डहुड, बोलते हैं ना चाइल्डहुड ड्रीम्स, है ना, या ब्रदरहुड सुना होगा। आजकल बड़ा कम हो गया लोगों में भाईचारा, सबको बहुत गुस्सा आने लगा है, तो ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए। नेबरहुड सुना होगा, पड़ोसी लोग मिलजुल कर रहते हैं, को नेबरहुड कहा जाता है। तो अगर किसी वर्ड के अंत में हुड है तो वो भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, थर्ड जो आपका सफिक्स है वो है MENT, मेंट।
ठीक है। तो जिस भी वर्ड के अंत में मेंट लगा हुआ है दोस्तों, देख लो जैसे कि सुना हुआ ना, एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो क्या आ गया आपका कमिटमेंट। और अगला वर्ड क्या हो सकता है आपका, एक्साइटमेंट भी हो सकता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है, यहां ऐसा करके अलॉटमेंट भी तो हो सकता है, ठीक है, अलॉटमेंट हो सकता है। और क्या हो सकता है, डेवलपमेंट भी तो हो सकता है, डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो वैसे सारे शब्द जिनके आखिरी में क्या लगा हो, मेंट लगा हो, आप उनको मान लें कि वो क्या है, नाउन है, और स्पेशली वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि वो दिखेगी भी नहीं। तो ये 3 शब्द मैंने बता दिया आपको, 3 सफिक्स, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया, अब आगे चलते हैं। अब अगला देखिए आप, यहां पर आपका अगला आएगा TION। ये TION लगने से क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा प्रेजेंट एक वर्ब है, तो प्रेजेंटेशन सुना होगा ना आप लोगों ने, प्रेजेंटेशन एक नाउन है। और क्या हो सकता है, ओरिएंटेशन हो सकता है, ठीक है। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो क्या हो सकता है, ट्यूशन हो सकता है, इंट्यूशन हो सकता है। तो ऐसे तमाम वर्ड जिनके एंड में क्या लगा हो, TION दोस्तों, वो भी एक नाउन होता है। अब ING फॉर्म के साथ भी जो है नाउन होते हैं, जैसे कि मैंने कहा रीडिंग, तो सर आप बोलोगे सर रीड तो वर्ब है, रीडिंग भी वर्ब है, बिल्कुल सही वर्ब है, पर जब ये जीरंड फॉर्म में यूज की जाती है तो इसको अपन एज ए नाउन ट्रीट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आई एम रीडिंग अ नॉवेल, तो यहां पर तो एम के बाद है तो वर्ब है, ठीक है, बट रीडिंग अगर मैं ऐसा बोलूं, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, अब क्या होगा, तो पढ़ना एक अच्छी प्रक्रिया है, यहाँ पर पूरी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये नाउन की तरह ट्रीट होती है, ठीक है। ये जीरंड फॉर्म है, मैं आपको जब जीरंड पढ़ाऊंगा तो डिटेल में चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो रीडिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, सारी जो वर्ब है उनको ING लगा के नाउन की तरह भी यूज करते हैं, पर वो कंडीशनल होता है, ठीक है। अगला शब्द हम देखते हैं, यहां पर अगला आएगा आपका TY। जैसे कि मैंने कहा ऑनेस्टी, सुना होगा ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां आपने अगला वर्ड सुना होगा लॉयल्टी, सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है ना। एक और सुना होगा आपने एनिमिटी, शत्रुता। तो सबके एंड में क्या लगा हुआ है आपका, TY लगा हुआ है दोस्तों। तो आप यहां से आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इनके एंड में TY लगा हुआ है, ये सारे क्या है, नाउन है। अब अगर कोई बोले ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप समझ जाओगे ऑनेस्टी इज अ नाउन, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 6 सफिक्स मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सफिक्स है 7वां जो है वो है हमारा TY, हमारा हो गया था वो है CY। जैसे कि मैंने कहा पॉलिसी है ना, पॉलिसी मैंने कहा, इंटेलिजेंसी भी कह सकता हूं मैं यहां पर, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, CY लगा हुआ है, ठीक है। तो CY क्योंकि लगा हुआ है तो ये भी क्या होंगे, एक नाउन होंगे, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है नाउन होंगे जिनके एंड में क्या लगा है, CY। अगला देखते हैं हम यहां पर, अगला GENCE, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा नेग्लिजेंस, तो GENC लगा, इसलिए ये भी क्या है, नाउन है। अगले में देखें ANCE लगा होता है कई बार, जैसे कि मैंने कहा ब्रिलियंस, समझ में ना आपको। तो ये सारे सफिक्स आपको नाउन को आइडेंटिफाई करने में दोस्तों मदद करेंगे, ये बताएंगे कि ये क्या है, जिनके एंड में लगा है वो क्या है, एक नाउन है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये सफिक्स जिन भी वर्ड्स के एंड में है वो क्या है, एक नाउन है। तो हमने क्या क्या देखा, हुड देखा, शिप देखा, जेंस GNC देखा, CY देखा, TY देखा, MENT देखा, TION देखा, ठीक है, ING भी देखा। तो ये सारे जो हैं वो जो सफिक्स हैं आपको नाउन को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, नाउन को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक आप समझ गए होंगे। नाउन मतलब नेम, सबसे बेस्ट डेफिनेशन है नेमिंग वर्ड। तो उम्मीद करता हूँ ये नाउन की जो है आइडेंटिफिकेशन वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा अगर वीडियो लगा है तो उसको लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर को अवेल कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैथ्स और इंग्लिश के जो वीडियो रेगुलर बेसिस पे आपके लिए डल रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे प्रोटेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।